देखो पहला वर्ड है और ये सारे प्रीवियस ईयर हैं, शायद 2017 या 18 में मिल जाएंगे आपको। दैट विच कैनॉट बी करेक्टेड, जिसको करेक्ट नहीं किया जा सकता। तो देखो जिसको करेक्ट नहीं किया जा सकता दैट इज कॉल्ड इनकॉरिजिबल, जिसको सुधारा ना जा सके। ठीक है, अब देखो इसमें जो 3 वर्ड है और देख लो। एक वर्ड है इनएलिजिबल, इनएलिजिबल का मतलब जो योग्य ना हो। ठीक है, फिर एक वर्ड है हमारे पास इम्प्रेग्नेबल। देखो ABLE लगा होता है तो आमतौर पर एडजेक्टिव होता है। इम्प्रेग्नेबल का मतलब होता है जिसको भेदा ना जा सके। क्लियर। फिर एक वर्ड है इमोलेशन, ये वर्ड किससे बना हुआ है? इमोलेट से। इमोलेट क्या है सर? इमोलेट है पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब, और इमोलेट का मतलब होता है आत्मदाह कर लेना, मतलब अपने आप को आग लगा लेना एक तरह से। क्लियर, इमोलेट। इसी का नाउन फॉर्म क्या है? इमोलेशन। कमेंट बॉक्स में 4 का मतलब लिखकर बताइए। चलो नेक्स्ट है हमारे पास अ पर्सन हु इज ब्लेम्ड फॉर। देखो हु के पहले पर्सन है तो हु के बाद इज है, इस तरह के भी एरर आपके पेपर में आएंगे। तो एक व्यक्ति जिसको ब्लेम किया जाता है फॉर द रॉन्ग डूइंग ऑफ अदर्स, मतलब कोई दूसरा गलती करे और दूसरे को आप बलि का बकरा बना रहे हो, दैट इज कॉल्ड स्केपगोट। क्लियर। इसी के सिनोनिम के तौर पे भी एक वर्ड आया हुआ है पेपर में, फॉल गाय, कई बार आया हुआ है ये। क्लियर। बाकी 3 वर्ड देखो। कैप्चर का मतलब होता है जो कोई चीज को कैप्चर कर ले। कैप्चर जो होता है कैप्चर, CAPTURE, इसी को करने वाले पर्सन को बोलते हैं कैप्चर। और ये जो बर्सर लिखा हुआ है इसका मतलब होता है स्कूल या कॉलेज के फाइनेंशियल मैटर को देखने वाला, मतलब कोषाध्यक्ष एक तरह से आप कह सकते हो। और फिर ये जो तीसरा वर्ड है ना, ये बढ़िया वर्ड है फ्लैगमेटिक। आप महेंद्र सिंह धोनी को जानते हो, आप उनके टेम्परामेंट को देखे हो, कितने कूल पर्सन है, तो आप उनके लिए यूज कर सकते हो ही इज अ वेरी फ्लैगमेटिक पर्सन। उनका टेम्परामेंट बहुत फ्लैगमेटिक है, समझ आ गया? मतलब बहुत धैर्य वाला, जल्दी से आपा ना खोने वाला। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास, चलो नेक्स्ट है द एक्ट ऑफ स्पीकिंग इरिवरेंटली अबाउट सैक्रेड थिंग्स। सैक्रेड मतलब पवित्र। ये जो सैक्रेड वर्ड लिखा हुआ है इसी से एक इडियम होता है सैक्रेड काउ। सैक्रेड काउ का मतलब होता है कोई भी प्रथा जो काफी टाइम से एग्जिस्ट कर रही हो और आप उस पर क्वेश्चन नहीं कर सकते। जैसे आपने देखा होगा सांप को दूध पिलाने वाली प्रथा है ना, पता नहीं पीते हैं नहीं पीते हैं, क्या है क्या नहीं है, बट इस तरह की चीजें क्या है? सैक्रेड काउ। फिर एक वर्ड यहाँ पे इरिवरेंटली लिखा हुआ है, किस वर्ड से बना हुआ है? रेवर शब्द से। रेवर का मतलब क्या होता है? सम्मान। इसी का नाउन फॉर्म क्या हो जाएगा? ये वर्ब है रिवरेंस। फिर इसी का एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? रिवरेंट, REVERENT, रिवरेंट। इसी रिवरेंट का एडजेक्टिव फॉर्म क्या होगा? सॉरी एडवर्ब फॉर्म रिवरेंटली, और उसका अपोजिट करोगे तो इरिवरेंटली। मतलब थोड़ा सा आप बिना सम्मान दिखाए, बिना असम्मान के किसी चीज, पवित्र चीजों के बारे में बोल रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी का मतलब क्या होता है? ईश्वरी निंदा। ईश्वरी निंदा आप समझ रहे हो, जैसे शिशुपाल वध हुआ था, कृष्ण ने किया था, तो वो इस समय क्या कर रहा था? ईश्वर की निंदा, दैट इज कॉल्ड ब्लास्फेमी। वो सैक्रेड चीजों के बारे में इरिवरेंटली बात कर रहा था, आप ऐसे ध्यान रख सकते हो। बाकी के जो वर्ड है जैसे एथिस्ट है, थीस्ट का मतलब क्या होता है? आस्तिक। ए लगा दिया तो नास्तिक। अगर एक ही जगह पे मोनो लगा दोगे तो एक ईश्वर में बिलीफ, बाई लगा दोगे तो, पॉली लगा दोगे तो अलग अलग बन जाएंगे। बेलिकोस का मतलब होता है बिल्कुल लड़ने को तैयार। बेलिजरेंट एक अच्छा वर्ड आप याद रख सकते हो, बेलिकोस और बेलिजरेंट, अभी आगे के स्लाइड में आ जाएगा। डिफेक्शन वर्ड को जरा समझ लेना। एक वर्ड होता है डिफेक्ट। मान लो मैं कह रहा हूं ये पेन खरीद लो, तो आप कहोगे सर इस पेन का कैप नहीं है, इस पेन में क्या है? डिफेक्ट है, तो ये डिफेक्ट नाउन हो गया। अभी मैं कहूंगा नवजोत सिंह सिद्धू ने बीजेपी को क्या कर दिया? डिफेक्ट कर दिया, तो इस समय डिफेक्ट क्या बन गया? वर्ब बन गया। मतलब डिफेक्ट का मतलब कमी भी होता है और डिफेक्ट मतलब पार्टी त्यागना भी होता है। इसी वर्ब का नाउन फॉर्म होता है डिफेक्शन, और इसीलिए आप पॉलिटी में शायद पढ़ते होंगे एंटी डिफेक्शन लॉ, याद है? 52वें संशोधन के तहत जो जोड़ा गया है, तो वो एंटी डिफेक्शन लॉ, यही डिफेक्शन वाला वर्ड है। क्लियर। चलो, ए पर्सन हु टॉक्स टू मच ऑफ हिमसेल्फ। अगर अपने बारे में कोई बहुत ज्यादा बात करता है तो उसको बोलते हैं ईगोटिस्ट। फिर एक वर्ड है ईगोइस्ट, इसका मतलब होता है ईगो, अपने ऊपर जो बात आ जाए तो ईगो, और ये क्या है? ईगोटिस्ट। फिर एक वर्ड है इलिट। इलिट का मतलब होता है एक उच्च वर्ग, है ना? समाज में एक ग्रुप होता है जो अपने आप को बहुत ऊपर समझता है, और इस ग्रुप में लोगों को रहता है कि बहुत आप इलिट ग्रुप के हो। क्लियर। ये वर्ड देखो एमेटिक। एमेटिक का मतलब होता है वो पदार्थ जो आपको वोमिट करा दे, मतलब जैसे कोई चीज आपने खा ली है ना, पॉइजनस है, आप जान जा सकती है, तो उस समय आपको कुछ खिलाया जाएगा जिससे आप वो सारी चीजें क्या कर दो? बाहर निकाल दो, तो दैट इज कॉल्ड एमेटिक। नेक्स्ट है हमारे पास टेक अवे और एल्टर द नेचुरल क्वालिटीज। अब जरा इस वर्ड को एक बार देख लेना, एल्टर। एल्टर का मतलब क्या होता है? पलटना। शर्ट की कॉलर आप क्या कराते हो? एल्टर कराते हो। ध्यान रखना एक वर्ड एल्टर नहीं होता है, एल्टर। एल्टर का मतलब क्या होता है? बेदी, वो जगह जहां पे आप कुछ रख के
गॉड को या फिर जो भी लोग हैं उनको आप चढ़ाते हो, वो एल्टर होता है। ठीक, कमेंट बॉक्स में एल्टर ईगो का मतलब लिखकर बता सकते हो। इसी एल्टर से बना हुआ है एल्टर ईगो, है ना। एल्टरनेशन होता है, एल्टरकेशन, एल्टरनेटिव, इस तरह से बनते हैं वर्ड। तो देखो, टेक अवे और एल्टर द नेचुरल क्वालिटीज, जब नेचुरल क्वालिटीज को आप निकाल दोगे, हटा दोगे, दैट इज कॉल्ड डीनेचर। फिफ्थ वाले के लिए हो जाएगा डीनेचर। अब बाकी देख लो, ऑथेंटिक आपको पता होगा, बहुत ही ऑथेंटिक जगह है जहां से आप इस समय सीख रहे हो। अनएडल्टीरेटेड, देखो एडल्टीरेशन होता है मिलावट, तो एडल्टीरेटेड मतलब मिलावट से भरा हुआ, और अनएडल्टीरेटेड का मतलब हो जाएगा जिसमें कोई मिलावट ना हो। फिर हमारे पास एक वर्ड है लिम्पिड। लिम्पिड का मतलब होता है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है कोई चीज, है ना। अपोजिट के तौर पे आपको ध्यान रखना है ओपैक, ओपैक हो सकता है। सिक्स्थ है डिके। डिके का मतलब क्या होता है? धीरे धीरे खत्म होना, छीड़ होना, क्षरण होना। तो डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूसिंग अ फेटिड स्मेल, ध्यान रखना है। और हो गया आर्टिकल, स्मेल हो गया नाउन, तो फेटिड हो गया एडजेक्टिव। एक बदबूदार अनप्लीजेंट स्मेल जब आ रही हो और ऑर्गेनिक मैटर डिके कर रहा हो, तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे? प्यूट्रीफाई, ये सही ऑप्शन है, प्यूट्रीफाई। बाकी देखो, न्यूट्रिक का मतलब होता है नया, वर्जिन का मतलब होता है प्योर, और क्रिस्प का मतलब होता है जो थोड़ा ड्राई हो, है ना, ड्राई हो या फिर फ्रेश हो, दैट इज कॉल्ड क्रिस्प। नेक्स्ट है हमारे पास डिमिनिश इन वैल्यू ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। एक पीरियड ऑफ टाइम में धीरे धीरे किसी चीज की वैल्यू क्या हो रही हो? कम हो रही हो, तो इसके लिए आप यूज कर सकते हो डेप्रिशिएट करना, है ना। डेप्रिसिएशन ऑफ मनी आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, डेप्रिसिएशन ऑफ मनी। चलो, फिर एक वर्ड और ध्यान रखना, डेप्रिकेट। जब आप स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल दिखाते हो किसी चीज के लिए, तो आप क्या करते हो उस समय? डेप्रिकेट करते हो। ध्यान रखना, ये कंफ्यूजिंग पेयर में भी हो सकता है, डेप्रिशिएट, डेप्रिकेट। बाकी ये जो तीनों वर्ड हैं, ये सब एक ही सेंस में। स्केलेट करने का मतलब कोई चीज को बढ़ाना, ऑगमेंट करना बढ़ाना, एग्रेंडाइज करना बढ़ाना, मामले को थोड़ा और खराब कर देना और आगे तक लेकर चले जाना, ये तीनों एक सेंस में। बाकी ये है पीरियड ऑफ टाइम में उस चीज को डिमिनिश करना। नॉट एबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रेन, अगर वो बच्चे प्रोड्यूस करने के लिए एबल नहीं है, तो आप इसके लिए लिख सकते हो स्टेराइल। और ये दो दो सेंस में होता है। एक तो इनफर्टाइल हो गया, क्योंकि फर्टाइल मतलब होता है जो प्रोड्यूस कर सके, तो इनफर्टाइल। बाकी एक और होता है, तब होता है मतलब फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया, है ना, जिसमें बैक्टीरिया ना हो, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड स्टेराइल। फिकंड का मतलब क्या होता है? फर्टाइल। फिकंड का मतलब होता है फर्टाइल। जैसे आप मान लो आपकी सोच बहुत नई नहीं है, तरह तरह की चीजें आप सोचने लग रहे हो, मतलब बहुत उपजाऊ है, तो आप लिख सकते हो फिकंड इमेजिनेशन। क्लियर? एडजेक्टिव होगा। ग्रेविड का मतलब होता है प्रेग्नेंट, ग्रेविड। और देखो ये जो वर्ड है ना हैबिटिक, इसे आप नेट पे डालना, गूगल कर लेना, एक बार देख लोगे, कभी भूलेगा नहीं, ठीक ना। तो मैं इसे रिलेट नहीं कर रहा हूं बहुत ज्यादा। नेक्स्ट है हमारे पास अ फ्यूनरल पोयम। देखो जब अंतिम संस्कार हो रहा होता है, वो जो सेरेमनी चल रही होती है उसको फ्यूनरल कहा जाता है, और उस समय जो गाया जाने वाला गीत होता है, इसके लिए बोलते हैं एलिगी, शोक गीत, ठीक ना। कमेंट बॉक्स में डर्ज का मतलब लिखकर बताओ। चलो, पेंडेमोनियम। पेंडेमोनियम का मतलब होता है, देखो डेमन का मतलब राक्षस होता है, और पेन का मतलब चारों तरफ। तो जब चारों तरफ राक्षस होंगे तो वहां पे क्या होगा? शोरगुल। जैसे आप देखते होगे संसद में अचानक से कभी हल्ला होने लगता है, तो वहां पे बोला जाता है कंप्लीटली पेंडेमोनियम, यानी कि शोरगुल, ठीक है ना। कुछ और वर्ड हो सकते हैं जैसे कैओस, मेहेम, बेडलैम। मैं ये कुछ वर्ड बोल दे रहा हूं क्योंकि ये एसएससी में बहुत पूछे गए हैं कोलाहल के तौर पे। क्लैमर, क्लैमर, ह्यू एंड क्राई, हलबिलू। तो आपको ये सारे ध्यान रखने, ये पेपर में बहुत आए हैं। अपहीबल, ये सब आपको। अपरोर, अब देखो ये अचानक से याद आते जा रहे हैं सारे, तो मैं आपको बता रहा हूं। और आप देखोगे प्रीवियस ईयर पेपर में ये सारे कोलाहल के तौर पे बहुत सारे वर्ड कई बार पूछे गए, तो ये ध्यान रखना। पैरोडी का मतलब होता है मजाक, खास तौर पे म्यूजिक का, सॉन्ग्स का आप मजाक बना रहे हो, ह्यूमरस वे में उस सॉन्ग को प्रेजेंट कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड पैरोडी। बाकी आप किसी भी चीज के लिए बोल सकते हो पैरोडी। और सोननेट होता है 14 लाइन की कविता, 14 लाइन की कविता को बोलते हैं सोननेट। एक वर्ड और ध्यान रखना, बैलेड। बैलेड का मतलब होता है गाथा गीत, है ना, गाथा गीत, बैलेड। वन हु वॉक्स इन स्लीप, जो सोने में चलता हो। देखो सोम का मतलब होता है सोना, एम्बुल का मतलब होता है चलना, इसी एम्बुल से बना हुआ है एम्बुलेंस, है ना, सोमनेम्बुलिस्ट। और अगर किसी वर्ड के लास्ट में आईएसटी लग जाए तो समझ लेना वो किसी पर्सन के लिए है। सोमनेम्बुलिस्ट का मतलब होगा जो नींद में चलता हो। बाकी देखो ड्रोवर का मतलब क्या होता है? ये सही ऑप्शन है। ड्रोवर का मतलब होता है
चरवाहा, चरवाहा समझ लो ना, जो शिप को और काउस को लेकर जा रहा हो। फास्टिडियस, अच्छा OUS लग जाए, एडजेक्टिव। फास्टिडियस का मतलब जो छोटी छोटी डिटेल पे ध्यान दो, इसलिए वो तुनुक जाए थोड़ा सा, है ना, बहुत छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देता हो, फास्टिडियस। और IST लगा है, न्यूमिस्मेटिस्ट, सिक्कों का संग्रह करने वाला। और सिक्कों के संग्रह मतलब सिक्कों का अध्ययन करने वाले को बोलेंगे न्यूमिस्मेटिक्स। ICS लगा दोगे तो वो स्टडी हो जाएगा, और IST लगा दिया तो पर्सन, ये सिक्कों के लिए। तो ये भी वन वर्ड आपके पेपर में आ सकता है। कमेंट बॉक्स में एक और वर्ड देख लेना, फनेम्बुलिस्ट। फनेम्बुलिस्ट, ये जो मैं आपको दे रहा हूं आपको ध्यान रखना है। सोमनेम्बुलिस्ट हो गया तो फनेम्बुलिस्ट भी देख लेना, कलाबाज होता है। वन हु इज स्किल्ड, यहां पे हु होना चाहिए था, वन हु इज स्किल्ड इन टेलिंग स्टोरीज। आप देखते होगे कई लोग कहानी बनाने में बहुत माहिर होते हैं, वो तरह तरह की कहानियां आपको सुनाने लगते हैं। वर्ड हो सकता है रैकेंटोर। रैकेंटोर का मतलब होता है कहानी बनाने में कुशल व्यक्ति, बहुत जबरदस्त तरीके से कुछ भी कहानी बना देता है, ठीक है। फेनेटिक का मतलब होता है कट्टर, ये सही ऑप्शन है आपका। फेनेटिक का मतलब होता है कट्टर, विचारों में एक्सट्रीमिस्ट होना, क्लियर है। चलो, वेंट्रल का मतलब होता है, वेंट्रल, वेंट्रल का मतलब होता है जैसे कोई जानवर है ना, खासतौर पे एनिमल के लिए, तो जो उनका बेली होता है यानी कि पेट, बेली, वहां से रिलेटेड वर्ड है वेंट्रल। टायरो एक अच्छा वर्ड है। टायरो का मतलब हो सकता है नौसिखिया यानी कि नोवाइस, नियोफाइट, नियोफाइट है ना, नियोफाइट। इसके अलावा ग्रीन हॉर्न, ग्रीन हॉर्न है ना, इस तरह के वर्ड आप यूज कर सकते हो। अगला है हमारे पास फियर ऑफ फायर, आग से डर। देखो फोबिया डर के लिए होता है, और आर्जन का मतलब होता है आग, आर्जन, और आर्जन करने वाले को बोलते हैं आर्जनिस्ट, आर्जनिस्ट, ठीक ना, जानबूझकर जो आग लगा दे आर्जनिस्ट, आर्जन, आगजनी। एस्ट्रा और एस्ट्रो, एस्ट्रोलॉजी आपने सुना होगा, ग्रह नक्षत्र तारे, तो एस्ट्रोफोबिया ग्रह नक्षत्र से डर। एस्ट्राफोबिया ये होता है थंडर यानी कि बिजली के गरजने और चमकने से डर, एस्ट्राफोबिया। और लास्ट है हमारे पास अरेनफोबिया, मेन से डर, मेन से, है ना, पुरुषों से डर, अरेनफोबिया। नेक्स्ट है हमारे पास, चलो, वन हु इज ऑनरेबली डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस, मतलब जो सर्विस से ना सम्मान पूर्वक अपना टाइटल लेके, जो उसको एक टाइटल दिया गया हो वो लेकर रिटायर हो, अब वो टाइटल किसी और को नहीं बोला जा रहा हो, तो उसके लिए आप यूज करोगे एमेरिटस, सही ऑप्शन है ये। बाकी अभी देखो ये आया बेलिजरेंट, लड़ाकू, अभी आया था बेलिकोज, बेलिजरेंट आ गया वापस, ठीक। ट्रुएंट का मतलब होता है बिना बताए भाग जाने वाला, स्कूल से जो बच्चे बिना बताए भाग जाते हैं, ट्रुएंट। एक और होता है टेक फ्रेंच लीव, टेक फ्रेंच लीव, अगर आप सर्विस में हो और बिना बताए चले जा रहे हो तो उसके लिए बोला जाता है टेक फ्रेंच लीव, और स्कूल से जो बच्चा भागता है उसके लिए ट्रुएंट बोला जाता है। मर्सिनरी देख लो, मर्सिनरी का मतलब होता है पैसे से रिलेटेड। मान लो मैं अभी पैसे के कारण इस जगह को छोड़कर जा रहा हूं, तो मैं किसी से कहूंगा देखो यार मेरा मर्सिनरी रीजन है, मर्सिनरी रीजन, तो ये यहां पे एडजेक्टिव हो गया। बाकी ये पूछा जाएगा आपको नाउन के तौर पे। मर्सिनरी जब नाउन होता है तो इसका मतलब होता है किराए के वे सैनिक जो पैसे के लिए दूसरी जगह भी जाकर लड़ लेते हैं, मर्सिनरी। अ परसेप्शन विदाउट ऑब्जेक्टिव रियलिटी, आपको याद होगी एक मूवी आई थी मुन्ना भाई, जिसमें उन्हें बापू दिख रहे होते हैं, लगे रहो मुन्ना भाई। तो जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर बोलता है कि कोई बापू नहीं है, दिस इज द केस ऑफ हेलुसिनेशन, मतलब वो चीजों का दिखाई देना जो वास्तव में है नहीं, दैट इज कॉल्ड हेलुसिनेशन। ये रहा हमारे पास हेलुसिनेशन, ठीक है ना। इसका वर्ब फॉर्म होगा हेलुसिनेट, ठीक है ना, वर्ब फॉर्म, और ये क्या है नाउन फॉर्म, ओके। और एडजेक्टिव फॉर्म बनाओगे तो हेलुसिनेटरी, क्लियर हो गया ना, ये ध्यान रखना। फिर इसमें वर्ड है इल्यूजन, इल्यूजन का मतलब होता है भ्रम, है ना, माया, एक तरह से भ्रम। अच्छा, एक होता है इल्यूजन और एक होता है डिल्यूजन। तो डिल्यूजन हमेशा अपने को लेकर होता है, इल्यूजन हमेशा दूसरे को लेकर होता है, ये भी ध्यान रखना। डिल्यूजन अपने लिए, दूसरों के लिए नहीं, अपने के लिए, और इल्यूजन दूसरों के लिए। साइनिसिज्म का मतलब होता है वो बिलीफ जब आप ये समझते हो, जब आप ये समझते हो कि यार सामने वाला केवल सेल्फिश है और वो केवल अपने लिए सोच रहा है, अपने तरीके से काम कर रहा है, इस तरह के जो बिलीफ होते हैं उससे बोला जाता है साइनिसिज्म। और ऑप्टिमिज्म आशावादी, है ना। आपको बताना है पेसिमिज्म का जवाब, ऑप्टिमिज्म और पेसिमिज्म। नेक्स्ट है हमारे पास ए मैन डिवॉइड ऑफ, अच्छा ये ध्यान रखना आप, डिवॉइड ऑफ पेपर में आपके क्लोज टेस्ट में फिलर्स में आ सकता है, से रहित होना। डिवॉइड ऑफ का मतलब से रहित होना, मतलब देयर इज अ लैक ऑफ काइंड फीलिंग एंड सिंपैथी। जब आपके पास काइंड फीलिंग है ही नहीं, सिंपैथी है ही नहीं, तो आप इसके लिए बोल सकते हो कैलस, OUS लगा है, पार्ट ऑफ स्पीच आपका हो जाएगा एडजेक्टिव, कैलस, निष्ठुर बिल्कुल। क्रीडुलस और गलिबल, ये दोनों सिनोनिम में समझ लो।
जो बहुत आसानी से किसी चीजों को मान लेता है और उसको बहुत आसानी से धोखा दिया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड क्रेडुलस या फिर गलिबल। फिर हमारे पास है बोहेमियन। बोहेमियन ऐसा व्यक्ति जो सामाजिक परंपराओं को ना मानता हो, बिल्कुल आर्ट लिटरेचर में विश्वास न रखता हो, है ना, बिल्कुल मतलब अपने एक अलग ही ढंग में वो हो, समाज से अलग ही दिख रहा हो। मैं धोती कुर्ता पहनकर आके पढ़ाना शुरू कर दूं, आप समझ लो, तो ये हो सकता है थोड़ा सा सेंस। वन हु ईट्स टू मच, जो बहुत ज्यादा खाता हो, ग्लटन, है ना, पेटू, बहुत ज्यादा खाता हो। बाकी देख लो, इंपोस्टर का मतलब होता है बहरूपिया। इंपोस्टर का तो होता है बहरूपिया। एक वर्ड आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो, नोटोरियस, ठीक ना। चलो, फिर एक वर्ड है हाइपोकॉन्ड्रिएट। हाइपोकॉन्ड्रिक मतलब होता है जो अपने आप को हमेशा बीमार समझता हो, अपने हेल्थ के लिए सोचता हो, हाइपोकॉन्ड्रिक। और इंटेस्टेट, वसीयत पत्र आपने सुना है, वसीयत, तो बिना वसीयत के जो चला जाए, निकल पड़े, तो इंटेस्टेट। क्लियर हो गया। नाउन और एडजेक्टिव दोनों होता है। फिर हमारे पास ए राउंड अबाउट वे ऑफ स्पीकिंग। राउंड अबाउट का मतलब क्या हुआ, घुमा फिराकर की गई बातचीत। तो देखो, लोकवा का मतलब होता है बोलना, और सरकम का मतलब होता है घुमा फिराकर। सरकमफरेंस आपने सुना होगा, सरकमफरेंस उसी से बना है सरकमलोक्यूशन, तो घुमा फिराकर की गई बातचीत, ये आपका सही ऑप्शन। फिर हमारे पास एक वर्ड है सेंटीपीड। ध्यान रखना, ये जो पेड है या पॉड है, इसका मतलब होता है पैर। एक वर्ड होता है इंपीड, बाधा डालना, पैर लगाना एक तरह से। फिर एक वर्ड होता है एक्सपीडाइट। एक्सपीडाइट, प्रक्रिया को तेज कर देना, पैर जल्दी जल्दी बढ़ाना, एक्सपीडाइट। एक्सपीडिशन होता है, एक्सपीडिशन मतलब अभियान, आपने सोचा होगा, सुना होगा एक्सपीडिशन, ठीक है ना। तो इंपीड हो गया, सेंटीपीड हो गया, बाइपेड हो गया, ट्राइपोड हो गया, ट्राइपोड आता है 3 पैरों वाला, बाइपेड 2 पैरों वाला, क्वाड्रप्ट हो गया, तो ये ध्यान रखना पेड से, ये सारी चीजें हो गई। कोवर्जन, ये बना हुआ है वर्ड कोवर्स से, COERC। कोवर्ज का मतलब होता है फोर्स करना, मजबूर करना, तो कोवर्जन नाउन हो गया। मान लो मैं कह रहा हूं तुम जबरदस्ती ये वीडियो देख रहे हो, कोई आपको बैठा के बंदूक लगा के दिखवा रहा है, तो आप बोल सकते हो मैंने देखा तो, बट अंडर कोवर्जन। अंडर कोवर्जन का मतलब मैं मजबूरी में किसी फोर्स की वजह से ये काम कर रहा हूं। फिर है कॉन्सेंट्रिक, जब दो चीजों के सेंटर सेम हो, दैट इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक। अगला हमारे पास एन ओल्ड अनमैरिड वुमेन। एन ओल्ड अनमैरिड वुमेन, तो इसके लिए आप यूज करोगे स्पिंस्टर। और जब ये वर्ड आएगा तो आपको 3 ध्यान रखना है। एक आपके पास शब्द होना चाहिए बैचलर, फिर होना चाहिए स्पिंस्टर, फिर एक होना चाहिए डैमसेल। देखो, अगर मेल है तो बैचलर, और ये अनमैरिड वुमेन है तो थोड़ी सी उम्र ज्यादा हो चुकी है तो स्पिंस्टर। और डैमसेल का मतलब होता है एन यंग लेडी हु इज नॉट मैरिड, एकदम बिल्कुल यंग है कोई, है ना, और उसकी शादी नहीं हुई है, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो डैमसेल। एक इडियम आया था पेपर में, अ डैमसेल इन डिस्ट्रेस। अ डैमसेल इन डिस्ट्रेस, अ लेडी हु नीड्स हेल्प, इसका मतलब होगा अ लेडी हु नीड्स हेल्प। ये तीनों चारों चीजें आप इस वर्ड से ध्यान रख सकते हो, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि ये काफी इंपॉर्टेंट है। फिर हमारे पास एक वर्ड है सेप्टुएजेनेरियन। स्पेलिंग करेक्शन में ये वर्ड आपको मिल सकता है। सेप्टू मतलब होता है 70 से 79, 79 की उम्र का होना। अब देखो कुछ वर्ड जैसे है, एक है सेक्स एजनेरियन, है ना, मैं थोड़ा अलग अलग लिख दे रहा हूं, तो ये 60 से 69। फिर हो गया सेप्ट्यू, सेप्ट्यू एजनेरियन, तो ये हो गया 70 से फिर 79। फिर होता है ऑक्टो, और यहां पे जी ए नहीं लगा होता, ऑक्टो ए नहीं लगा होता, ये ध्यान रखना, ऑक्टोजेनेरियन 80 से 89। फिर होता है नॉन एज नेरियन, अब इसमें ए होता है, तो ऑक्टो का स्पेलिंग करेक्शन ध्यान रखना, आपको स्पेलिंग करेक्शन में आएगा 90 से 99। और फिर होता है सेंटेनेरियन, तो सेंटेनेरियन में ए और जी दोनों गायब होता है, केवल ई होता है। सेंटेनेरियन मतलब 100 के लिए। स्नाइपर का मतलब होता है जो छिपकर गोली मारे। और मैसोचिस्ट, IST लगा तो पर्सन है, और एक होता है सैडिस्ट। दोनों वर्ड आपको ध्यान रखना है। देखो, अगर कोई अपने को हर्ट करके खुश है तो मैसोचिस्ट, अगर कोई दूसरे को हर्ट करके खुश है तो सैडिस्ट। क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट है हमारे पास वन हु इज डिटरमाइंड, पूरी तरह से एकदम डिटरमाइंड है। वन हु इज डिटरमाइंड, पूरी तरह से डिटरमाइंड है कि वो बदला लेकर रहेगा, टू टेक फुल रिवेंज। ये जो वेंज वर्ड है ना, इसको ध्यान रखना, रिवेंज हो सकता है, अवेंज हो सकता है, इवन एक वर्ड होता है वेंजेंस, वेंजेंस, है ना। एक इडियम भी है विथ अ वेंजेंस, बहुत बढ़िया इडियम है, और ये शायद 17 के मेंस में आया था, विथ अ वेंजेंस। विथ अ वेंजेंस का मतलब होता है, मान लो मैं अभी 2-4 दिन नहीं आऊं, मैं बीमार पड़ गया, तो मैं आपसे कहूंगा देखो अभी तो बीमार पड़ गया हूं ना, बट जब मैं आऊंगा तो मैं और मतलब मेहनत के साथ आऊंगा और ज्यादा डिग्री के साथ आऊंगा, दैट इज कॉल्ड विथ अ वेंजेंस। क्लियर हो गया। ध्यान रखना, ये पेपर में आया हुआ है, मेंस के पेपर में। अब देखो, तो जो डिटरमाइन है कि वो रिवेंज लेकर ही रहेगा, कुछ उसके साथ गलत हुआ है तो विंडिक्टिव, प्रतिशोध से भरा हुआ, प्रतिशोध से भरा हुआ।
जैसे आपने कोई कमेंट किया, यार बहुत ही विंडिक्टिव कमेंट था उसका, मतलब बदले से भरा हुआ है, बस जैसे ही मौका मिलेगा कतर देगा, समझ गए? तो ये हो गया विंडिक्टिव। एक वर्ड और ध्यान रखना आप, विंडिकेट, और कंफ्यूज्ड बिल्कुल मत होना। विंडिकेट का मतलब होता है जस्टिफाई करना, सत्यापित करना, और ये अलग वर्ड है। एनिमिटी आपको पता ही होगा, शत्रुता। निगर, थोड़े से जो ब्लैक पर्सन होते हैं उनके लिए एक ऑफेंसिव वर्ड है निगर। और पिडेंटिक का मतलब होता है हर छोटी छोटी डिटेल पे ध्यान रखने वाला, हर छोटी छोटी डिटेल को देखने वाला, पिडेंटिक। जस्ट पनिशमेंट फॉर रॉन्ग डूइंग। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, अभी था, इससे पहले थोड़ा सा, जब आप ब्लेम करते हो किसी को गलत के लिए और किसी दूसरे को ब्लेम कर देते हो, फॉल गाय आया था, है ना, बलि का बकरा, स्केप गोट आया था, और ये क्या है, पनिशमेंट आपको मिलेगा ही मिलेगा, आप बच नहीं सकते हो उस पनिशमेंट से, तो उसके लिए होगा आपके पास नेमेसिस, अपरिहार्य दंड। वो दंड इनएविटेबल है जिससे आप बच नहीं सकते हो, अगर आपने कुछ किया है तो आपको पनिशमेंट मिलेगा, दैट इज कॉल्ड नेमेसिस। डैंडी का मतलब होता है फैशनेबल, कपड़े फैशनेबल पहन रहा हो, फैशनेबल से रिलेटेड है डैंडी। वैगन मतलब होता है गाड़ी। अब एक वर्ड हमारे पास प्रोडिगी, है ना, तो प्रोडिगी ध्यान रखना, एक वर्ड होता है प्रोडिगी, फिर एक वर्ड होता है प्रोडिगल, फिर एक वर्ड होता है प्रोडिगियस। और ये आपको तीनों वर्ड ध्यान रखना है, और तीनों गजब के वर्ड है। आप देखो मैं तीनों वर्ड बोल दे रहा हूं। प्रोडिगी तो आपको पता ही चल गया, प्रोडिगी का मतलब होता है विलक्षण प्रतिभा का धनी। जैसे एक छोटा सा बच्चा कौटिल्य आया था, आपने सुना होगा, है ना, तो उसे बोला जाता है कि वो चाणक्य है, बिल्कुल उसे सारी चीजें याद है, कंप्यूटर से भी तेज उसका दिमाग है, ऐसे बच्चों को बोलेंगे प्रोडिगी। फिर हमारे पास है प्रोडिगल। प्रोडिगल का मतलब होता है एक्स्ट्रा वैगेंट। अच्छा, ये सारे वर्ड भी ध्यान रखना, एक्स्ट्रा वैगेंट, या फिर स्पेंड थ्रिफ्ट, या फिर प्रोफिलिगेट, या फिर वेस्टफुल। और कोई वर्ड, चलो नहीं इधर आ रहा। तो प्रोडिगल हो गया, एक्स्ट्रा वैगेंट हो गया, स्पेंड थ्रिफ्ट हो गया, है ना, पैसे को रेकलेसली, मतलब सोच ही नहीं रहा कैसे खर्च कर रहा है, बिल्कुल बेपरवाह उड़ाया जा रहा है पैसा, तो प्रोडिगल। और एक कहावत भी है, अ प्रोडिगल सन। कमेंट बॉक्स में इसका मतलब लिखकर बता देना, अ प्रोडिगल सन का पेपर में आया हुआ है। तो ये सारे बता दिया। इसका मतलब होता है वेस्टफुल, मतलब पैसा बिना परवाह किए खर्च करना। क्लियर हो गया ये सारे। अब जो उधर वर्ड लिखा हुआ है प्रोडिगियस, इसका मतलब होता है ह्यूज, यानी कि कोलोजल, यानी कि इनॉर्मस, यानी कि जाइगेंटिक। क्लियर हो गया ना? तो ये देखो ये सारे वर्ड हो गए। अच्छा, नेमेसिस हो गया, अपरिहार्य दंड, इसका ये, और ये सारे सिनोनिम, ये काफी पूछे गए वर्ड इसलिए मैंने बोल दिया। नेमेसिस से एक वर्ड मुझे और ध्यान आ रहा है अभी तुरंत, एक है स्कॉट फ्री और एक है इंप्यूनिटी। इंप्यूनिटी जब यूज किया जाता है तो होता है विथ इंप्यूनिटी, मतलब बिना सजा पाए निकलना, और स्कॉट फ्री भी वही होता है, बिना सजा के निकल जाना। समझ में आ गया? स्ट्रॉन्ग ब्लास्ट ऑफ विंड, है ना। देखो स्ट्रॉन्ग ब्लास्ट ऑफ विंड के लिए जो सही वर्ड हो जाएगा वो होगा गस्ट। गस्ट से ही आपको याद रखना है गस्टो। गस्टो का मतलब होता है उत्साह। अगर आप इस सेशन देखने जा रहे हो तो आपको कैसे देखना होगा? विथ गस्टो, यानी कि विथ इंथुजियाज्म, पूरे उत्साह के साथ। ट्रिकल का मतलब होता है टपकना, खास तौर पे टीयर्स और ब्लड का, या फिर वो बूंदे जो होती है उनको भी आप ट्रिकल बोल सकते हो। क्लियर हो गया? मेंटल का मतलब होता है स्लीवलेस ड्रेस, जो पुराने टाइम पे महिलाएं अक्सर पहना करती थी, दैट इज कॉल्ड मेंटल। मेंटल का एक दूसरा मतलब होता है जिम्मेदारी, यानी कि ओनस। और मेंटल का एक तीसरा मतलब आपने जियोग्राफी में पढ़ा होगा कहीं, कोर, मेंटल, वहां पे। तो ये तीन मतलब में मेंटल होता है। एक वर्ड होता है इम्प्लोड, इसी इम्प्लोड से बना हुआ है इम्प्लोजन, ब्लास्ट करना, है ना, दैट इज कॉल्ड इम्प्लोड, और इसी से बना हुआ है इम्प्लोजन। इनवर्ड की तरफ होता है इसीलिए इम्प्लोड लिखा हुआ है, एक्सप्लोड बाहर की ओर होता है इसलिए उसको एक्सप्लोड बोला जाता है। इम्प्लोड का एक मतलब टू फेल होना भी होता है, कंप्लीटली फेल होना। विंड शब्द से आपको दो चीजें ध्यान रखनी है, एक तो होता है अ स्ट्रॉ इन द विंड, मतलब अंदाजा लगाना कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, व्हाट माइट गोइंग हैपन टू फ्यूचर, हैपन इन फ्यूचर। और एक होता है टेक द विंड आउट ऑफ समबडीज सेल, आउट ऑफ समबडीज सेल। टेक द विंड आउट ऑफ समबडीज सेल का मतलब होता है किसी को लेस कॉन्फिडेंट बना देना, कुछ ऐसा बोल के उसके कॉन्फिडेंस को कम कर देना। क्लियर? चलो नेक्स्ट है हमारे पास फोबिया ऑफ डॉग्स। डॉग्स का फोबिया, दैट इज कॉल्ड साइनोफोबिया।
जूफोबिया होता है एनिमल्स के लिए, बैट्रिचोफोबिया होता है आपके फ्रॉग्स के लिए या फिर एम्फीबियंस के लिए, और फेमोफोबिया होता है वॉइस के लिए। क्लियर हो गया? अच्छा, इसके अलावा भी कुछ फोबिया होते हैं जो आपको ध्यान रखना है, जैसे होता है एगोराफोबिया, फिर होता है एक्रोफोबिया, फिर होता है एरोफोबिया, फिर होता है क्लस्ट्रोफोबिया, फिर होता है पायरोफोबिया, फिर होता है जेनोफोबिया, फिर होता है बिब्लियो, और बहुत सारे क्लिप्टो हैं, फिर डिप्सो हैं, बहुत सारे हैं। एगोरा मतलब होता है खुले स्थान के लिए, ओपन स्पेस से डर। एक्रो होता है ऊंचाई से डर। एरो होता है एयर से डर। क्लस्ट्रो होता है क्लोज्ड, और ये होता है ओपन, ध्यान रखना। पायरो आग, जेनो अनजान लोगों से, बिब्लियो किताब से, और इस तरह के सारे आपको ये ध्यान रखने हैं, पेपर में आपके आ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वन हु इज न्यू टू अ प्रोफेशन। अभी देखो कल हमने डिस्कस किया था जो प्रोफेशन में नया हो, है ना, तो बिगनर है, टाइरो है, नोवाइस है, नियोफाइट है, ग्रीन हॉर्न है। तो सही ऑप्शन हो गया ये वाला। एक वर्ड होता है वेंडलाइज, पब्लिक प्रॉपर्टी को जानबूझकर तोड़ना, वर्ब हो गया। इस प्रोसेस को बोलते हैं वेंडलिज्म, और जो ये काम करता है उसको बोलते हैं वेंडल, तोड़फोड़ करने वाला। नुएंस का मतलब होता है अ सबटल डिफरेंस, बहुत सूक्ष्म अंतर जो सब लोग नहीं पकड़ सकते, बहुत कम लोग होते हैं जो डिफरेंस पकड़ पाते हैं, तो वो होता है सबटल डिफरेंस, जो सूक्ष्म अंतर होता है वो बोला जाता है नुएंस। पन का मतलब होता है शब्दों का मजाक, मतलब शब्दों का ह्यूमरस वे में यूज, कोई वर्ड बोल दिया उसके 2-3 मतलब निकल रहे हो, वो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में जा रहा हो, तो वो होते हैं पन। नेक्स्ट हमारे पास स्पीच और अ प्रेजेंटेशन मेड विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, मतलब बिना प्रिपरेशन के आपको आके बोलना पड़ जाए, दैट इज कॉल्ड एक्सटेम्पोर। एक और वर्ड ध्यान रखना, इम्प्रॉम्प्ट्यू, बहुत बार आया हुआ है इम्प्रॉम्प्ट्यू। ऑबिट्यूरी का मतलब होता है शोक संदेश, मरने के बाद न्यूज़पेपर में छपकर आता है जो, दैट इज कॉल्ड ऑबिट्यूरी। स्पेलिंग करेक्शन भी ध्यान रखना, UARY है आखिरी में। यूफिमिज्म का होता है मंगलभाषी, मान लो कोई गुजर गया तो आप बोल रहे हो सर वो मर गया, और एक आदमी बोल रहा वो गुजर गया, तो मर गया अच्छा नहीं है, उसकी बजाय आप क्या बोलो, गुजर गए, पास अवे, यूफिमिज्म। सॉलिलकी का मतलब होता है, सॉलिलकी का मतलब होता है खुद से बात, अकेले स्टेज पे खड़ा हुआ एक्टर, जब कई बार आप देखते हो लगता है इस आदमी का कुछ करना पड़ेगा, तो वो अकेले ही बोल रहा होता है, दैट इज कॉल्ड सॉलिलकी। सॉली मतलब अकेला होता है, लोका मतलब बोलना होता है, अकेले से बातचीत। सही ऑप्शन एक्सटेम्पोर। नेक्स्ट है हमारे पास इजिली ड्यूप, जिसको आसानी से धोखा दिया सके, या फिर फूल किया जा सके, या फिर ट्रिक किया जा सके, या फिर डिसीव किया जा सके, या फिर हुडविंक किया जा सके। हुडविंक का मतलब होता है धोखा देना, बहुत बढ़िया वर्ड है हुडविंक। डिसीव भी ध्यान रखना। तो उसके लिए आप यूज करोगे गलिबल। गलिबल मतलब जिसको आसानी से धोखा दिया जा सके, समझा गया, गलिबल। रिडिक्यूल का मतलब होता है मजाक, रिडिक्यूलस इसी से बना हुआ है ना, मजाक बनाना, रिडिक्यूल करना, मजाक, रिडिक्यूलस। वेनिरेबल का मतलब होता है सम्माननीय, जो रिस्पेक्टेड हो, और इससे आप परेशान मत होना, एक वर्ड होता है वल्नरेबल, तो आप मिलाने मत लगना इसमें। वल्नरेबल का मतलब होता है जिसको आसानी से नुकसान पहुंचाया जा सके। अगर आप कोई वल्नरेबल पोजीशन पे तो उसको आसानी से नुकसान पहुंचा सकते हो, और इसी के लिए यूज कर सकते हो सिटिंग डक। फिर एक पार्ट बिगट, और फिर एक होता है बिगेट, दोनों में अलग अलग डिफरेंस है। देखो बिगट का मतलब होता है विचारों में कट्टर, मतलब कट्टर से संबंधित है, और बिगेट का मतलब होता है जन्म देना। जैसे मैं बोलूं हिंसा हिंसा को जन्म देता है, प्यार और मोहब्बत को जन्म देता है, तो बिगेट आप यूज करोगे वहां पे, है ना। चलो, अटोनमेंट फॉर वंस सिन, अपने पापों का प्रायश्चित, तो ये अटोन फॉर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि पेपर में आपके फिक्स प्रेपोजिशन में अटोन फॉर आ सकता है। कमेंट बॉक्स में एक्सपिएट का मतलब लिखकर बताओ। इलाइट पार्ट 1 में डिस्कस हो चुका है, और पार्ट 1 के जितने भी डिस्कशन है आप प्लीज पार्ट 1 देखो और वापस आओ। इग्नोरेमस, जो नॉलेज ना हो, लैक ऑफ नॉलेज हो, ज्ञान नहीं है उसके पास, इग्नोरेमस है, ठीक है। इग्नोर वर्ड से बना हुआ है, इग्नोरेंस होता है एक वर्ड, इग्नोरेंस, IGNORANC, इग्नोरेंस, अज्ञानता, है ना। और कहा जाता है इग्नोरेंस इज ब्लिस, ये भी आपके पेपर में आया हुआ है, कई बार ना जानो तो चीजें अच्छी होती हैं। इग्नोरेंस इज ब्लिस का मतलब होता है कई बार अगर ना जानो तो ही बेहतर होता है कुछ चीजें को। रिपेंटेंस, एक वर्ड होता है रिपेंट, रिपेंट का मतलब होता है टू फील सॉरी फॉर व्हाट यू हैव डन, मतलब जो आपने कुछ कर लिया होता है और आपको पता चलता है वो गलत था, तो आप सॉरी फील करते हो, दैट इज कॉल्ड रिपेंट करना, इसी का नाउन फॉर्म है रिपेंटेंस। अभी जो आखिरी वर्ड है ना इंसेंडियरी,
आपको देखो एक वर्ड ध्यान रखना होगा, फ्लेमेबल, फिर होता है इनफ्लेमेबल, फिर एक वर्ड होता है इनफ्लेमेबल। और आपको ये ध्यान रखना है कि चाहे फ्लेमेबल और चाहे इनफ्लेमेबल दोनों एक ही हैं, इन दोनों के अपोजिट के तौर पे लिखना है नॉन फ्लेमेबल। पेपर में ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, नॉन फ्लेमेबल। क्लियर हो गया? चलो, कंबस्टिबल भी होता है एक वर्ड, कंबस्टिबल मटेरियल। तो इन सब का मतलब होता है ज्वलनशील, जो आसानी से आग पकड़ ले। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारे पास किलिंग ऑफ वंस ओन चाइल्ड, अपने ही बच्चे की हत्या। देखो, एक होता है शिशु की हत्या, मतलब नवजात शिशु है, बिल्कुल न्यू बेबी बॉर्न है, अभी 1 साल का हुआ है, तो इसके लिए होता है इन्फेंटिसाइड। लेकिन ये अपने चाइल्ड के लिए है तो आप लिख लेना फेलिसाइड, फिलिसाइड। फिलिसाइड का मतलब क्या होता है? अपने बच्चे की हत्या करना, अपने चाइल्ड, अपने डॉटर, अपने सन की हत्या करना। फोर्टिसाइड होता है भ्रूण, यानी कि अभी बेबी बॉर्न नहीं हुआ है तभी आप उसकी हत्या कर रहे हो। और ल्यूपिसाइड होता है, अभी आगे की स्लाइड में पता चलेगा, वुल्फ के लिए, तो वुल्फ की हत्या। अगला है अ लवर ऑफ वर्क, अपने काम से प्यार करने वाला। तो फिर एक है ओइनोफाइल, ये होता है वाइन्स के लिए। किसके लिए? वाइन्स, शराब के लिए, ओइनोफाइल। फिर है टेक्नोफाइल, ये होता है टेक्नोलॉजी के लिए। फिर है रोमेनोफाइल, एंशिएंट रोम के लिए, जो चीजें थी एंशिएंट रोम में उनके लिए। और रोम से मैं एक चीज बता दे रहा हूं, आपको बताना है, व्हेन इन रोम डू एज द रोमन डू, मतलब जैसा देश वैसा भेष। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे का क्या मतलब है? रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। और इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा एर्गोफाइल। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट देखते हैं, गिविंग अनड्यू फेवर। अनड्यू फेवर का मतलब हद से ज्यादा फेवर कर रहे हो, किसको? अपने ओन किथ एंड किन को। तो देखो, नेपोटिज्म, ये वर्ड अभी आज से 2 से 3 साल पहले बॉलीवुड में बहुत ज्यादा हुआ था कि लोग जो है नेपोटिज्म कर रहे हैं, अपने संबंधियों को ही फिल्मों में मौका देते हैं, बाकी बाहरी लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है, तो वहां से आप ध्यान रख सकते हो नेपोटिज्म। बाकी ये जो मेडन है, ये नाउन भी है और एडजेक्टिव भी है। नाउन है तो अनमैरिड वुमेन के लिए यूज होता है ना, और अगर एडजेक्टिव है तो आप कह सकते हो ये मेरी मेडन स्पीच है, मतलब मेरी पहली स्पीच, मेरी मेडन यात्रा है, तो मेरी पहली यात्रा, मेडन वॉयेज। क्लियर हो गया? चलो, इकोनोक्लेस्ट। इकोनोक्लेस्ट का मतलब क्या होता है? मूर्ति भंजक। देखो, क्लेस्ट का मतलब होता है तोड़ने वाला, मूर्ति भंजक मतलब जो परंपरा बहुत समय से चली आ रही हो और कोई पर्सन उसको कहता है मैं इसे नहीं मानूंगा, इकोनोक्लेस्ट। बाकी है एबलिज्म। देखो, ये जो एबलिज्म लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है एक तरह से भेदभाव जो आप करते हो, किसके लिए? जो डिसेबल पर्सन है, तो उनके खिलाफ जो डिस्क्रिमिनेशन है, दैट इज कॉल्ड एबलिज्म। समझ आ गया? चलो नेक्स्ट देखो, स्टडी ऑफ ट्यूमर्स। ट्यूमर्स का अध्ययन अभी बताया था। ओइनोलॉजी क्या होता है? वाइन्स के लिए। वाइन समझते हो ना, शराब, ठीक है ना। एक ध्यान रखना, एक चीज और इसमें ध्यान रखना, टीटोटॉलर एक वर्ड होता है, टीटोटॉलर, जो कभी शराब को हाथ न लगाए, दैट इज कॉल्ड टीटोटॉलर। वाइन से मुझे ध्यान आ गया एक वर्ड और, टीटोटॉलर, जो कभी शराब को हाथ न लगाए, बहुत बार आया पेपर में। बाकी ऑन्कोलॉजी हो जाएगा ट्यूमर्स का अध्ययन, ऑन्कोलॉजी। फ्रेनोलॉजी होता है मस्तिष्क का अध्ययन, मस्तिष्क यानी कि माइंड का। अच्छा, क्या होता है फ्रेनोलॉजी में? इंसान के मस्तिष्क से उसके कैरेक्टर का अंदाजा लगाया जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड फ्रेनोलॉजी। क्लियर? चलो नेक्स्ट है हमारे पास ओरोलॉजी। ये होता है माउंटेन्स का अध्ययन, माउंटेन्स का। समझ आ गया? अच्छा, कुछ आपको ध्यान रखने और लॉजी जैसे है, मान लो आप बोल सकते हो सेफोलॉजी, कई बार आया हुआ है, सेफोलॉजी। क्लियर है? पैलेंटोलॉजी, और पैलेंटोलॉजी तो स्पेलिंग करेक्शन में भी आ सकता है, आपको ध्यान रखना है। देखो, सेफोलॉजी चुनाव से संबंधित है, पैलेंटोलॉजी फॉसिल्स से संबंधित है, इसके अलावा सिस्मोलॉजी, सिस्मोलॉजी, ओफियोलॉजी स्नेक्स के लिए है, ओफियोलॉजी बहुत बार आया हुआ है। ऑर्निथोलॉजी, ये भी बहुत बार आया हुआ है, ऑर्निथोलॉजी पक्षियों के लिए, ऑर्निथोलॉजी। फिर इसके अलावा ओफेस्टमोलॉजी, ओपीएचटी, हेल्मोलॉजी आंख के लिए, ओपीएचटी हेल्मो, ये स्पेलिंग करेक्शन में आ सकता है और ये स्पेलिंग करेक्शन में आ सकता है। तो ये कुछ एंथ्रोपोलॉजी आपने सुना होगा, ये आपको ध्यान रखना है कि ये लॉजी आपके पेपर में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो ये तो जो मैंने बता दिया, बाकी ये मेरी तरफ से अलग से सेफोलॉजी, पैलेंटोलॉजी, सिस्मोलॉजी, ओफियोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी और ओपीएस्टोमोलॉजी चुनाव के लिए है, जीवाश्म यानी कि फॉसिल्स के लिए है, भूकंप के लिए है, ओफियोलॉजी स्नेक्स के लिए है, ऑर्निथोलॉजी पक्षी के लिए है, और ये आपका
आईज के लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो अपना। नेक्स्ट है हमारे पास द हाईएस्ट पॉइंट, यानी कि द टॉप पॉइंट, यानी कि देखो एक वर्ड होता है एक्मे, एक होता है एपेक्स, फिर एक होता है एपोजी। ये सब आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। कल्मिनेशन, और इन सब के अपोजिट के लिए एक और वर्ड ध्यान रखना जो पेपर में बहुत बार आपके पूछा गया होगा, ये सबसे बॉटम वाला पॉइंट होता है, बाकी सब टॉप पॉइंट के वर्ड है। तो इसके लिए सिनोनिम होगा आपका, वन वर्ड होगा जेनिथ। बाकी देख लो, टेम्पेस्ट का मतलब होता है एक प्रकार का स्टॉर्म। क्या होता है? स्टॉर्म। स्टॉर्म मतलब तूफान। एक स्टॉर्म से याद रखना, स्टॉर्म इन अ टी कप, छोटी सी बात का बतंगड़, छोटी सी बात का बतंगड़, ठीक है ना, स्टॉर्म इन ए टी कप। इसी टेम्पेस्ट से बनता है टेम्पेस्ट्यूअस, तो अगर वो वाला वर्ड आ जाए तो भी परेशान मत होना। टेम्पेस्ट्यूअस, उथल पुथल से भरा हुआ। आउटपोस्ट क्या होता है? आउटपोस्ट होता है एक प्रकार का मिलिट्री कैंप, मिलिट्री कैंप, आपको ध्यान रखना है। आर्चीव का मतलब क्या होता है? आर्चीव का मतलब होता है जहां सरकारी दस्तावेज के कलेक्शन को रखा जाता है, दैट इज कॉल्ड आर्चीव। तो ये चार वर्ड हो गए, सही ऑप्शन था जेनिथ, वो चीजें बता दी, वो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास वर्ड्स रिटन ऑन द टूम ऑफ ए पर्सन, पर्सन के टूम पे लिखी गई बातें बहुत बार पूछा गया है, और इसके लिए आप लगाओगे एपीटैप, ये सही ऑप्शन है। बाकी देखो, एपिक्योर का मतलब होता है भोगवादी। आपने पद्मावत मूवी देखी, उसमें अलाउद्दीन को देखा आपने, है ना, जो खिलजी था वो केवल मदिरा पान करना और खाना खाना, अच्छे अच्छे बड़े बड़े व्यंजन खाना, तो वो एपिक्योर था, ठीक ना। एपिटोम होता है परफेक्ट एग्जाम्पल होना, परफेक्ट एग्जाम्पल होना। मान लो कोई बहुत खूबसूरत है तो आप बोल सकते हो उसके लिए कि सी इज द एपिटोम ऑफ ब्यूटी, वो ब्यूटी की एपिटोम है, मतलब परफेक्ट एग्जाम्पल है। एपिग्राम कोई एक तरह से सुक्ति आप कह सकते हो जो थोड़ा ह्यूमरस हो। जैसे मान लो मैं बोल दूं कि अगर आप मुझे लालच दोगे तभी मैं लालच में आऊंगा, वरना मैं कभी लालच में नहीं आता। ये थोड़ा लोकल है बट है ना, कि अगर आप मुझे लालच दोगे तो मैं लालच में आऊंगा, दैट इज कॉल्ड एपिग्राम। अच्छा, इनके अलावा कुछ एपी से वर्ड ध्यान रखना है आपको। एक है एपिथेट, है ना, फिर इसके अलावा है एपिसेंटर, ठीक है। एपिथेट होता है उपाधि विशेषक, उपाधि विशेषक मतलब आप किसी के लिए एडजेक्टिव के तौर पे यूज करते हो। इसके अलावा है एपिलॉग, एपिलॉग। एक होता है प्रोलॉग, प्रोलॉग, प्रोलॉग का मतलब होता है प्रस्तावना, कई बार पेपर में आया। और एपिलॉग का मतलब होता है उपसंहार, मतलब बुक्स के स्टार्टिंग में लिखा गया हो, बुक्स के एंड में लिखा गया हो। क्लियर हो गया? एपिटैप हो गया, है ना, एपिटैप, एपिटोम, एपिग्राम, इवन एक एपिग्राफ भी होता है। कमेंट बॉक्स में एपिग्राफ का मतलब लिखकर बता सकते हो, एपिग्राफ। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास, देखो, वन हु लोड्स एंड अपलोड शिप्स, जो शिप्स को लोड करता है और फिर उन्हें अपलोड करता है। बहुत बार पूछा गया है भी वर्ड, स्टीव डोर। क्लियर हो गया? चलो, ट्रांसग्रेस एक वर्ड होता है, ट्रांसग्रेस। ट्रांसग्रेस का मतलब क्या होता है? जो बियॉन्ड चला जाए, लिमिट से पार चला जाए, ट्रांसग्रेस करना, वर्ब है, और इसका नाउन फॉर्म जो पर्सन होगा वो ट्रांसग्रेसर। लेपिडिस्ट क्या होता है? तो पत्थरों की नक्काशी करने वाला, आईएसटी लगा हुआ है तो कोई पर्सन है। लेपिडेरी से बना हुआ है, LAPIDARY, लेपिडेरी होता है पत्थरों की नक्काशी से संबंधित होता है, उसी से पर्सन है लेपिडिस्ट। और रेटिसेंट का मतलब होता है कम बोलने वाला, यानी कि टेसिटर्न, यानी कि थोड़ा सा रिजर्व रहने वाला। और अगर इनका अपोजिट कहोगे तो लोक्वासियस और टॉकेटिव, आपको दो वर्ड ध्यान रखने हैं। चलो नेक्स्ट है हमारे पास बिलीफ या ओपिनियन कॉन्ट्रारी टू। ये जो कॉन्ट्रारी, ये बहुत अच्छा वर्ड है, इसके लिए दो फ्रेज और याद रखना, ऑन द कॉन्ट्रारी या टू द कॉन्ट्रारी, और या फिर कॉन्ट्रारी टू, ये तीन चीजें ध्यान रखना। जो कुछ भी जनरली एक्सेप्टेड है वो उसके खिलाफ जाकर कोई बात कह रहा है तो उसके लिए आप बोल सकते हो ये हियर्स। क्लियर हो गया? बाकी मर्सिनरी पार्ट 1 में देखना, मैंने बताया था। इन्वोकेशन जरा देख लो, एक वर्ड होता है इन्वोक। देखो इसके कई मतलब होते हैं, जिसमें से एक मतलब होता है किसी लॉ को मेंशन करना। जब आप किसी समय कुछ बोल रहे होते तो वहां पे कोई चीज मेंशन करते हो, दैट इज कॉल्ड इन्वोक करना। दूसरा होता है आवाहन करना, जब आप बुलाते हो, हे भगवान मुझे बचा लो, बस किसी तरह से इस समय मुझसे निकालो, है ना, तो उस समय आप इन्वोक करते हो, आवाहन करना। और इसीलिए इसका नाउन फॉर्म है इन्वोकेशन, जिसका मतलब होता है आवाहन, है ना, स्पेशली गॉड को जब आप हेल्प के लिए बुलाते हो तो ये नाउन फॉर्म है। फिर इसके बाद है इनकॉग्निटो। इनकॉग्निटो मतलब होता है भेष बदल कर, है ना, स्पेशली ये एडवर्ब की तरह यूज किया जाता है, एडवर्ब की तरह। कई बार जो लोग होते हैं, जो स्टार्स होते हैं, जो सेलिब्रिटी होते हैं, वो ट्रेवल करते हैं। और कैसे ट्रेवल करते हैं? इनकॉग्निटो ट्रेवल। तो ट्रेवल जो इनका इनकॉग्निटो हो जाता है, मतलब भेष बदलकर कोई पहचान ना पाए। बाकी अच्छा, इसमें दो वर्ड और ध्यान रखना आपको। एक वर्ड होता है हियर से,
क्योंकि ये आपको इससे परेशान करेगा। हियरसे का मतलब क्या होता है? र्यूमर, अफवाह, ठीक है। फिर एक और वर्ड होता है हियर्स, इसका मतलब क्या होता है? मुर्दा गाड़ी, जिसमें कॉफिन जो है लाद कर ले जाया जाता है, हियर्स। तो ये वाला वर्ड और ये वाला वर्ड आप देख लो, HERESY, HEARS, ये वन वर्ड में आया हुआ अलग से एक वर्ड है, ये अलग से वर्ड है। कमेंट बॉक्स में स्कटल बट का मतलब लिख के बताओ, स्कटल बट, समझ में आएगा ना? हियरसे का मतलब क्या होता है? र्यूमर, मुर्दा गाड़ी, और ये है जब भी ओपिनियन जो है कंट्रारी टू हो, तो इसके लिए इनकॉग्निटो, इन्वोकेशन और मर्सिनरी। नेक्स्ट है हमारे पास, चलो, स्पीकिंग विदाउट ए स्टैमर, स्पीकिंग विथ अ स्टैमर और लिस्प, मतलब आप लड़खड़ा रहे हो बोलते समय, है ना, थोड़ा सा फंबल हो रहा है बोलते टाइम, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो स्टटरिंग। स्टटर होता है नाउन वर्ब के तौर पे, स्टैमर भी होता है नाउन वर्ब। और देखो ये लिस्प का मतलब होता है जब आप यस वाले साउंड को टीएच वाले साउंड में बोलते हो, दैट इज कॉल्ड लिस्प करना। बाकी फेटिलोक्वेंट का मतलब होता है फेट, भाग्य के बारे में बताने वाला। डेंटिलोक्वेंट आप बोल सकते हो जो तित से बात करता हो, दांतों से। और मेलोडियस होता है ना, मेलोडियस, तो मेलिलोक्वेंट, मेलोडियस से रिलेटेड वर्ड है। लोक्वा का मतलब बोलना, सबसे ज्यादा जो वर्ड पूछा गया इसमें एक आता है वेंट्रीलोक्वेंट, है ना, वेंट्रीलोक्विस्ट आता है, वेंट्रीलोक्वेंट नहीं, वेंट्रीलोक्विस्ट। वेंट्रीलोक्विस्ट का मतलब होता है, आप देखोगे कोई कार्टून लेके अपने हाथ में खड़ा है और वो बोलता है तो लगता है कि कार्टून बोल रहा है, बल्कि बोल रहा होता है, दैट इज कॉल्ड वेंट्रीलोक्विस्ट। जब आप बोलते हो तो उस समय आवाज कहीं और से आ रही होती है, ऐसा प्रतीत होता है, दैट इज कॉल्ड वेंट्रीलोक्विस्ट। ये आपके पेपर में बहुत बार आया हुआ है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है हमारे पास वन हु हैज, हु के पहले वन है तो हु के बाद हैज है। सडनली गेन्ड न्यू वेल्थ, पावर और प्रेस्टीज, प्रेस्टीज मतलब सम्मान, तो इसके लिए आप यूज कर सकते हो परवेन्यू, बहुत बढ़िया वर्ड है, आया हुआ है कि जो अचानक से पैसा, जैसे बाबू भैया, है ना, बाबू भैया हेरा फेरी में वो अचानक से बहुत धनी बन जाते हैं, तो उनके लिए वर्ड यूज हो सकता है। स्कलरी का मतलब होता है बर्तन धोने की जगह, क्लियर। बाकी ये दो वर्ड पार्ट 1 जरूर देखो, पार्ट 1 बहुत बढ़िया है। चलो नेक्स्ट है हमारे पास एन एसोसिएट इन क्राइम, मतलब क्राइम में साथ देने वाला, तो इसके लिए यूज करोगे एकॉम्प्लिस, हिंदी में बोलते हैं सह अपराधी, हिंदी में क्या बोलते हैं? सह अपराधी। अब यहां से एक वर्ड और ध्यान रखना है, एकॉम्प्लिस। एकॉम्प्लिस का मतलब क्या होता है? टू अचीव, कोई चीज को प्राप्त करना, इसी से बनने वाला वर्ड है एकॉम्प्लिस्ड। मान लो कोई एक्टर है, बहुत जबरदस्त एक्टर है, बेहतरीन एक्टिंग करता है, तो आप बोलोगे एकॉम्प्लिस्ड एक्टर है, मतलब पूरी तरह से स्किल से भरा हुआ है, इसी का नाउन फॉर्म बनता है एकॉम्प्लिशमेंट, मतलब आपने कुछ अचीव कर लिया, दैट इज कॉल्ड दिस इज माई एकॉम्प्लिशमेंट। बाकी पार्ट 1 में देखना, और ये दो वर्ड देख लो। आइटिनरेंट का मतलब होता है जर्नी से रिलेटेड, यात्रा से रिलेटेड। मान लो आप कह रहे हो सर मेरे पिताजी हैं, वो सेल्स में एक जॉब करते हैं और उनकी लाइफ कैसी हो गई है, घूमने वाली, दिन भर कभी यहां, फिर कभी किसी और शहर में, फिर कभी किसी और शहर में, तो आप उनके लिए यूज कर सकते हो आइटिनरेंट जॉब। क्लियर हो गया? आइटिनरेंट लाइफ ऐसे बोल कर सकते हो। अच्छा, इसी से एक नाउन भी बनता है आइटिनरी, ITINERARY। कमेंट बॉक्स में इसका मतलब लिखकर बता सकते हो। फिलिस्तीन का मतलब होता है जिसको आर्ट से, लिटरेचर से, इससे प्यार ना हो, दैट इज कॉल्ड फिलिस्तीन। क्लियर हो गया? जिसको आर्ट लिटरेचर से प्यार ना हो, म्यूजिक से प्यार ना हो, फिलिस्तीन। अगला हमारा डिस्टॉर्टेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग, किसी चीज का डिस्टॉर्टेड रिप्रेजेंटेशन, मतलब तोड़ मरोड़ के उसको रिप्रेजेंट किया गया, पूरी तरह से उसका मजाक बना दिया गया, दैट इज कॉल्ड ट्रावेस्टी। कई बार आप पुरानी मूवी में देखते थे कि स्टार्टिंग में वो जो गुंडे होते थे वो मर्डर कर देते थे या फिर कुछ क्राइम करते थे, बट फाइनली वही जो है किंग बने बैठे रहते थे। तो उस समय बाद में बोला जाता था कि यहाँ पे न्याय का क्या बन गया, स्टार्टिंग में मजाक बन गया। कोई शादी हुई और अचानक से शादी टूट गई, सब कुछ खत्म हो गया, तो शादी का क्या बन गया, मजाक बन गया। ट्रावेस्टी ऑफ मैरिज, ट्रावेस्टी ऑफ जस्टिस, आप ऐसे ध्यान रखना, आपको भरने के लिए आ सकता है, और ये काफी फिक्स वर्ड है, ट्रावेस्टी ऑफ मैरिज, ट्रावेस्टी ऑफ जस्टिस। फिर हमारे पास ग्रेविटी, ग्रेविटी का मतलब होता है सीरियसनेस। सर क्या आप इस प्रॉब्लम के ग्रेविटी को समझ पा रहे हो, क्या आप इसके सीरियसनेस को समझ पा रहे हो? और यही वर्ड है सोलेमिनिटी, बना किससे, सोलेमन से, सीरियस से बना हुआ है, इसी से सोलेमिनिटी, सीरियसनेस। चलो नेक्स्ट है हमारे पास दैट विच इज अवे फ्रॉम सेंटर, जो सेंटर से अवे हो। कल हमने एक वर्ड पढ़ा था कॉन्सेंट्रिक, कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है जब सेंटर एक हो, और इसीलिए सेंटर से अवे हो तो इसेंट्रिक। फिर एक वर्ड है, ये सही ऑप्शन है, इक्लेक्टिक। देखो इक्लेक्टिक क्या बोल सकते हो, जैसे आप कह दो सर आपका जो क्लास है ना, इसमें सर पता नहीं कितनी चीजें मिल रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, बहुत सारे डिफरेंट स्टाइल है इसमें, है ना, तो आप इसको बोल सकते हो इक्लेक्टिक स्टाइल है आपकी,
मतलब मिक्सचर इसमें बहुत सारी चीजों का, डिफरेंट चीजों का। आप रूट वर्ड भी बता दे रहे हो, आप कॉन्टेक्स्ट भी बता रहे हो, आप फिलर्स भी देख ले रहे हो, आप एरर भी थोड़ा बहुत करा दे रहे हो, आप इडियम्स भी बता ले रहे हो। तो इक्लेक्टिक अप्रोच या इक्लेक्टिक स्टाइल है आपकी। बाकी इलिप्सिस का मतलब होता है, जैसे कई बार क्या होता है, आप बोलते हो ना, मान लो मैंने बोला अच्छा मान लो अगर मैंने तुम्हें 10 रुपए दिए तो 5 तुमने खर्च किए, उसके बाद तो आप बोलोगे सर 5 बच गए, ठीक है ना। लेकिन अगर आप नहीं बोलते हो और वो बात समझ में आ जाती है, अगर इस तरह का कोई कॉन्टेक्स्ट बन जा रहा है, दैट इज कॉल्ड इलिप्सिस। आपने देखा होगा कई बार लोग डॉट डॉट लगा के छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है इसके बाद की बात लोगों को, वरना तुम समझ रहे हो ना, और इस तरह डॉट डॉट लगा के छोड़ दिया, दैट इज कॉल्ड इलिप्सिस। क्लियर? तो ये वर्ड है। बाकी इक्वाइन का मतलब होता है घोड़े से संबंधित। अब इससे आपको कुछ वर्ड में बता दे रहा हूं, आपको ध्यान रखना है। जैसे होता है बुवाइन, है ना, फिर होता है केनाइन, फिर होता है फेलाइन, ठीक है, फिर होता है वल्पाइन, फिर होता है लुपाइन। अब याद है लुपाइन वोल्फ के लिए, देखो यहां पे आ गया। वल्पाइन किसके लिए होता है? फॉक्स के लिए। फेलाइन कैट के लिए, कैनाइन डॉग के लिए, और बोवाइन काउ के लिए। गाय, डॉग, कैट, फॉक्स और ल्यूपाइन। इवन और भी हो सकते हैं। एसिनाइन गधे के लिए, या फिर स्टूपिड पर्सन को भी बोलते हैं। और सिमियन होता है बंदर के लिए। क्लियर है? पोर्साइन होता है पिग के लिए। तो आपको ये सारे ध्यान रखने हैं, और ये पेपर में आते हैं आपके, ये सारे वर्ड ध्यान रखने हैं। चलो देखो, तो वन हु वैल्यूज, जो वैल्यू करता है कैसे? प्रैक्टिकलिटी, जो मतलब प्रैक्टिकल बात करता है, सेंसिबल बात करता है ना। तो इसके लिए आप यूज करोगे प्रैग्मेटिस्ट। प्लाइएबल का मतलब होता है जो संभव, जो पॉसिबल हो। देखो एपोथियोसिस का मतलब होता है, एक तो ये होता है एपोथियोसिस जब आप अपने कैरियर के सबसे एक्सट्रीम पॉइंट पे हो, दैट इज कॉल्ड एपोथियोसिस। बाकी एक तो टॉप पॉइंट, बेस्ट पार्ट आप बोल सकते हो एपोथियोसिस। बाकी आप ये बोल सकते हो, जब भी आप बोल सकते हो कि अपने कैरियर के एपोथियोसिस पे हो, यानी कि सबसे एक्सट्रीम, सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे हो, दैट इज कॉल्ड एपोथियोसिस। और रियलिस्ट का मतलब होता है जो मतलब बहाना ना कर रहा हो इधर उधर की, वो रियलिस्ट हो, मतलब सही हो, रियल से बना हुआ है। बाकी इसके लिए जो प्रैक्टिकलिटी बात करें तो प्रैग्मेटिस्ट, है ना। चलो नेक्स्ट है हमारे पास शोइंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग। अगर फीलिंग उसकी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो क्या यूज करोगे? वीमेंट। क्या यूज करोगे? वीमेंट। वीमेंट का मतलब क्या होता है? बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग दिखाने वाला। बहुत कॉमन वर्ड है और भूल सकता है आपको, ये ध्यान रखना है। बाकी मीक आपको पता होगा, बहुत ही दब्बू, बहुत क्वाइट रहने वाला, है ना, बहुत शाई, थोड़ा शांत। बाकी है अपैथेटिक। अपैथेटिक का मतलब होता है नो एनर्जी। एपैथेटिक, नो एनर्जी। क्लियर है? जैसे बीमार हो गए आप तो बीमारियों को क्या कर देगी? एपैथेटिक कर देगी, यानी कि कोई एनर्जी आपके अंदर नहीं होगी। फिर हमारे पास इंपोर्टेंट। इंपोर्टेंट का मतलब होता है नॉट पावरफुल। आप पावरफुल नहीं हो, आप इन्फ्लुएंस नहीं रखते हो सामने वाले के ऊपर, दैट इज कॉल्ड इंपोर्टेंट। नेक्स्ट है हमारे पास अशीथ। इसके लिए तो वीमेंट हो गया। अशीथ फॉर द ब्लेड ऑफ ए स्वॉर्ड। देखो ये जो SHEATH लिखा हुआ ना, ये नाउन है। कैसे? आर्टिकल है तो ये नाउन हो गया। फिर एक होता है SHEATHE। शीथ क्या होता है? वर्ब। यही पार्ट नाउन है और ई लगा दिया तो क्या बन गया? वर्ब। एक चीज ये ध्यान रखना। बाकी ये स्वॉर्ड है, इसको ध्यान रखना, ए डेमोकल स्वॉर्ड। एक तो ये ध्यान रखना, ए डेमोकल्स स्वॉर्ड। एक तो ये ध्यान रखना। बाकी होता है इसका मतलब आसन्न खतरा, बिल्कुल मंडराता हुआ खतरा, बहुत बार पेपर में आया हुआ है। और इसी से एक वर्ड ध्यान रखना, इमिनेंट, इसी डेमोकल स्वॉर्ड के लिए। कमेंट बॉक्स में इमानेंट का मतलब लिखकर बताओ। आप सोच रहे हो इतना मतलब इधर उधर से कैसे वर्ड आ जा रहे हैं, तो ध्यान रखो ये सारे वर्ड आए हुए हैं। इमिनेंट मैंने बता दिया, इमानेंट को आपको बताना है कि इमानेंट का मतलब क्या है। इधर देख लो आप, तो अगर किसी तलवार को लगने के लिए उसकी म्यान है तो उसके लिए बोलते हैं स्कैबर्ड। ये उसका सही ऑप्शन है, स्कैबर्ड। बाकी डिन्यूड करना मतलब टू मेक समथिंग बेयर। बेयर मतलब क्या होता है? बिना वस्त्र के, बिना कपड़ों के, डिन्यूड कर देना, वर्ब है। डाइवल्ज करना, रिवील करना। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। इसके अलावा स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स। अच्छा ठीक है, एक और पूछ ले रहा हूं। कमेंट बॉक्स में फुल ऑफ बीन्स का मतलब बताओ। फुल ऑफ बीन्स। कमेंट बॉक्स में फुल ऑफ बीन्स का मतलब बताओ। क्लियर? चलो एक्सपोज करना आप समझ रहोगे। नेक्स्ट है हमारे पास इन एग्जैक्टली द सेम वर्ड्स एज वर यूज्ड ओरिजिनली। मतलब जैसे बोला गया था बिल्कुल वही वर्ड। तो देखो इसके लिए समझना, एक वर्ड होता है वर्ब। वर्ब का मतलब होता है वर्ड, इसी से बना है वर्बोस। वर्बोस का मतलब होता है फुल ऑफ वर्ड्स, मतलब शब्दों से भरा हुआ। कोई स्पीकर है एकदम शब्दों से भरा हुआ है तो आप बोल सकते हो वर्बोस स्पीकर। फिर जो सही ऑप्शन है ये वर्बेटिम।
वर्बेटिम का मतलब होता है वर्ड फॉर वर्ड, एकदम अक्षर सा, एकदम शब्द सा वही चीज। अब पता है ये पेपर में कैसे कैसे आया हुआ है, कई बार फॉर की जगह ऑफ लगा के फिलर्स में आ जाएगा, कई बार सिनोनिम में, एंटोनिम में, इडियम्स में, ऐसे भी आ सकता है। ऑफ बीट का मतलब होता है जो अनयूजुअल हो, अनकन्वेंशनल हो, बीट से हटकर हो, दैट इज कॉल्ड ऑफ बीट। फिर हमारे पास डाइवर्जेंट, वही है डिफरेंट होना, डाइवर्ज होना। और कॉन्ट्रारी अभी आया था, ऑन द कॉन्ट्रारी, टू द कॉन्ट्रारी, कॉन्ट्रारी टू। अ पर्सन इंक्लाइंड टू क्वेश्चन और डाउट एक्सेप्टेड ओपिनियंस, है ना। तो जो भी एक्सेप्टेड ओपिनियंस है उसकी तरफ वो पर्सन जो है इंक्लाइन है क्वेश्चन करने के लिए या डाउट करने के लिए, मतलब वो हर समय किसी बात पे मान लिया गया वो एक्सेप्टेड है, बट वो उस पर क्या करता है, डाउट करता है, संदेहवादी है, स्केप्टिक। ये जो एडियरेंट है, एक तो ये एक मतलब होता है इसका सपोर्टर, पक्का सपोर्टर है किसी चीज का, दैट इज कॉल्ड एडियरेंट। बाकी इसी से एक वर्ड ध्यान रख सकते हो, एडियर, और एडियर के साथ टू लगता है, ये ध्यान रखना, अडियर टू, किसी चीज का पालन करना, है ना। एक लाइन है कि कम वॉट में चाहे जो हो जाए, आई शैल अडियर टू माई प्रिंसिपल। प्रिंसिपल की भी स्पेलिंग ध्यान रखना, CIPLE वाला। तो मैं अपने सिद्धांतों पर बना रहूंगा, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, इसकी जगह पे आपको भरना था कम वॉट में। कम वॉट में का मतलब चाहे जो हो जाए। चलो, झील से बना हुआ, उत्साह से झीलट, और डिसिपल का मतलब होता है शिष्य, जैसे महात्मा बुद्ध के डिसिपल थे। सही ऑप्शन है स्केप्टिक, संदेहवादी, जो चीजें सही हैं उसके ऊपर वो संदेह कर रहा है। देखो था तो ये छोटा सा वीडियो, मैंने बहुत सारी चीजें इसमें बता दी। अगर आप रिवीजन के तौर पे देखो तो ये बहुत हेल्पफुल है। अगर आप ये सोच रहे हो कि पहली बार में सारा याद हो जाए तो शायद